दिल्ली के दिल में हाउस खास विलेज पुराने वर्ल्ड के चार्म और मॉडर्न आर्ट का एक मिक्सचर है। 13 नवंबर 2025 को ऑरा आर्ट गैलरी एक एक्सक्लूसिव एग्जीबिशन मिरर्स ऑफ द सोल के साथ गुलजार थी। मेन अट्रैक्शन एक रहस्यमयी आर्टिस्ट जिसे सिर्फ आर्या के नाम से जाना जाता था। गैलरी की डिम लाइट्स और शांत भीड़ ने श्रद्धा का माहौल बनाया जब तक सब कुछ बदल नहीं गया। जैसे जैसे रात ढल रही थी, ऑनर मिस्टर शर्मा अपने फाइनल राउंड कर रहे थे। प्राइड के साथ एक अजीब बेचैनी महसूस कर रहे थे। अचानक एक दबी हुई चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। सिक्योरिटी गार्ड पीला और कांपता हुआ एक पेंटिंग की ओर इशारा कर रहा था। उसके नीचे मार्बल फ्लोर पर कुछ ऐसा पड़ा था जो वहां का नहीं था। एक बॉडी। गैलरी जो कभी आर्ट के लिए एक सैंक्चुअरी थी, अब एक क्राइम सीन थी। यह शौक दिल्ली को कई दिनों तक परेशान करता रहा। शहर की काल्मी एक सिंगल भयानक एक्ट से टूट गई थी। बॉडी विक्रम सिंह की थी, एक पावरफुल बिजनेसमैन और चीफ गेस्ट। उनके ऊपर आर्या's पेंटिंग लटकी थी। विक्रम का एक अजीब पोर्ट्रेट उसी पोज और डर में कैप्चर किया गया था जैसे उनका शव था। पेंटिंग द फाइनल ट्रांजैक्शन दिल पर एक लाल निशान दिखा रही थी जो विक्रम की छाती पर एक रियल लगभग इनविजिबल वुंड से मेल खाती थी। ऐसा लग रहा था जैसे पेंटिंग ने उनकी मौत की भविष्यवाणी की थी। मीडिया ने इसे खूनी पेंटिंग का नाम दिया। क्या आर्या एक प्रॉफिट थी या एक किलर? पुलिस को एक क्राइम सीन का सामना करना पड़ा जो परफॉर्मेंस आर्ट जैसा लग रहा था। एक मर्डर जिसे एक मैसेज के रूप में स्टेज किया गया था। मोटिव स्पष्ट रूप से पर्सनल था, चोरी नहीं। किलर एक स्टेटमेंट देना चाहता था। आर्ट को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करके शहर डर और आकर्षण से गुलजार था। खूनी पेंटिंग का रहस्य अभी शुरू ही हुआ था। इंस्पेक्टर राघव दिल्ली के सबसे तेज दिमाग वाले ने चार्ज संभाला। क्राइम सीन एक पहेली थी, बहुत परफेक्ट, लगभग ताना मारने वाली। राघव ने गैलरी में सभी का इंटरव्यू लिया, विक्रम के आखिरी घंटों को एक साथ जोड़ते हुए। विक्रम कॉन्फिडेंट लग रहे थे, यहां तक कि अपने पोर्ट्रेट से अम्यूज्ड भी थे। लेकिन उनकी सक्सेस के नीचे राघव को दुश्मनों का एक निशान मिला। रूथलेस बिजनेस राइवल्स, धोखा दिए गए पार्टनर्स। संदिग्धों की लिस्ट लंबी होती गई। राघव ने पेंटिंग पर फोकस किया। इस बात पर यकीन था कि यह एक क्लू था, न कि एक प्रोफेसी। आर्या रहस्यमय आर्टिस्ट, गोस्टली आर्टिस्ट, इन्वेस्टिगेशन की चाबी बन गई। लेकिन आर्या एक बिना चेहरे का नाम था। रहस्य गहरा गया। मर्डर को सुलझाने के लिए राघव को आर्या का चेहरा बेनकाब करना था। राघव की टीम ने आर्या की आइडेंटिटी की जांच की। गैलरी के मालिक ने कभी आर्या से मुलाकात नहीं की थी, केवल गुमनाम ईमेल और अनट्रेसेबल डिलीवरीज थीं। आर्या की गुमनामी ने आर्ट के आकर्षण को बढ़ाया, लेकिन अब यह इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक दीवार थी। पेंटिंग धोखे और दर्द से भरी हुई एक पर्सनल वेंडेटा की ओर इशारा करती थी। क्या आर्या किलर थी या सिर्फ मैसेंजर? अगर आर्या ने मर्डर को पेंट किया तो पहले से इसकी घोषणा क्यों की? राघव को शक था कि सच्चाई और भी कॉम्प्लेक्स थी। आर्टिस्ट और किलर जुड़े हुए थे, लेकिन जरूरी नहीं कि वे एक ही हों। हर लीड एक डेड एंड पर खत्म हुई। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई गवाह नहीं, बस हॉन्टिंग पेंटिंग। एकमात्र निश्चितता मर्डर का रहस्य आर्या की आइडेंटिटी के साथ बंद था। केस अटक गया, लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। पेंटिंग की आंखें देखती हुई लग रही थीं, उसे पहेली सुलझाने के लिए चुनौती दे रही थीं। राघव ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। घंटों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली। गैलरी के अंदर के कैमरों ने मर्डर को मिस कर दिया। किसी ने एक ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ लिया था, लेकिन बाहर एक स्ट्रीट कैमरा ने
पिछली रात 2 बजे गैलरी के बैक डोर से एक हुड वाली आकृति हुडेड फिगर को घुसते हुए पकड़ा। उस व्यक्ति ने एक चाबी का इस्तेमाल किया, 15 मिनट रुका और बिना देखे चला गया। केवल मालिक और मैनेजर के पास चाबियां थीं, तो यह अजनबी अंदर कैसे आया? आकृति की पतली ग्रेसफुल चाल से एक महिला का पता चलता था। फोरेंसिक्स ने फुटेज को एनहांस्ड किया, लेकिन उसका चेहरा छिपा रहा। ये पहली असली लीड थी। एक महिला मर्डर से पहले गैलरी में दाखिल हुई थी। इन्वेस्टिगेशन शिफ्ट हो गई। क्या यह आर्या थी या कोई और? उस रहस्यमय आर्टिस्ट, गोस्ट आर्टिस्ट की अब एक परछाई थी। राघव उसे ढूंढने के लिए डिटरमिन्ड था। फोरेंसिक को पेंटिंग के फ्रेम के पीछे एक लंबा गहरा बाल मिला। डीएनए एनालिसिस शुरू हुआ और राघव ने गैलरी से जुड़े सभी लोगों से सैंपल्स लिए। उसने विक्रम के पास्ट की वुमनों पर फोकस किया। राइवल्स, एम्प्लॉइज, एक्स लवर्स। एक नाम सामने आया, अंजलि शर्मा, एक पूर्व बिजनेस पार्टनर जिसे विक्रम ने धोखा दिया था। सालों पहले विक्रम ने उसे उनकी कंपनी से बाहर निकाल दिया था, जिससे वह बर्बाद हो गई थी। डीएनए के रिजल्ट आ गए। अंजलि शर्मा से मैच। कनेक्शन साफ था। जिस महिला को विक्रम ने बर्बाद किया था, वह उस पेंटिंग से जुड़ी थी जिसने उसकी मौत की भविष्यवाणी की थी। टुकड़े अपनी जगह पर आ गए। धोखे, बदले और एक महिला की कहानी जो एक्सट्रीम पर धकेल दी गई थी। राघव की संदिग्धों की लिस्ट एक पर नैरोड डाउन। अंजलि की तलाश शुरू हुई। डीएनए एविडेंस के साथ अंजलि शर्मा प्राइम सस्पेक्ट बन गई। उसके पास मोटिव्स था, धोखे का बदला और स्किल्स, आर्ट और डिजाइन में बैकग्राउंड। क्या वह आर्या थी, रहस्यमय आर्टिस्ट? राघव ने उसकी योजना को एक साथ जोड़ा। एक पेंटिंग बनाना जो भविष्यवाणी और ब्लूप्रिंट दोनों हो। एक पब्लिक स्पेक्टेकल स्टेज करना और अपनी आर्ट को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना। आर्या के रूप में अंजलि की गुमनामी ने उसे परफेक्ट एलिबाई दिया। वह भीड़ में घुल मिल गई, एक छिपी हुई जहरीली सुई से हमला किया और गायब हो गई। पेंटिंग उसकी घोषणा थी, उस धोखे के लिए एक फाइनल ट्रांजैक्शन जिसके कारण उसे भुगतना पड़ा। राघव समझ गया, वह किलर और स्टोरी टेलर दोनों थी। उसका क्राइम एक दुखद मास्टरपीस था। अब उसे बस उसे ढूंढना था। एंड गेम करीब था। राघव की टीम ने अंजलि को दिल्ली के बाहरी इलाके में एक रिमोट आर्ट स्टूडियो में ट्रैक किया। उन्होंने जगह पर छापा मारा, उसे शांत, लगभग एक्सपेक्टेंट पाया। उसने बिना किसी रेजिस्टेंस के सरेंडर कर दिया। स्टूडियो की वॉलें भयानक पेंटिंग से भरी हुई थी। प्रत्येक में मौत के क्षण में एक अलग व्यक्ति को दर्शाया गया था। न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स और नोट्स से पता चला कि ये सभी वे लोग थे जिन्होंने विक्रम को धोखा देने में मदद की थी। अंजलि सिर्फ एक मर्डर की प्लानिंग नहीं कर रही थी, उसकी एक हिट लिस्ट थी। स्टूडियो बदले की एक गैलरी थी, उसके दर्द का एक विजुअल रिकॉर्ड। राघव को एहसास हुआ कि उन्होंने हत्याओं की एक स्ट्रिंग को रोक दिया था। अंजलि की आर्ट उसका हथियार और उसकी कन्फेशन बन गई थी। जस्टिस ठीक समय पर आ गया था। अंजलि की गिरफ्तारी के साथ खूनी पेंटिंग केस क्लोज्ड। आर्या और भविष्यवाणी करने वाली पेंटिंग की किंवदंती मानव दर्द और कैलकुलेटेड रिवेंज की कहानी के रूप में सामने आई। अंजलि ने कबूल किया, अपनी सालों की प्लानिंग और उस आर्ट को समझाया जिसे उसने हथियार में बदल दिया था। अन्य संभावित पीड़ितों को चेतावनी दी गई और सेव्ड। राघव ने अपना सबसे कॉम्प्लेक्स केस सुलझा लिया था। धोखे, कला और बदले की एक स्टोरी। ऑरा आर्ट गैलरी फिर से खुल गई, लेकिन खूनी पेंटिंग फिर कभी प्रदर्शित नहीं की गई। ये बंद रहती है, सुंदरता के पीछे के अंधेरे की याद दिलाती है। शहर ने सीखा कि हर क्राइम की एक कहानी होती है,
कभी कभी पुलिस फाइलों में लिखी जाती है, कभी कभी तेल और कैनवास, ऑयल एंड कैनवस में खूनी पेंटिंग की किंवदंती बनी हुई है। एक चेतावनी है कि कला कैसे जस्टिस या विनाश, डिस्ट्रक्शन का एक उपकरण बन सकती है। गैलरी के सन्नाटे में एक चीख और एक पेंट की गई भविष्यवाणी की गूंज बनी हुई है।